जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है पेयर ऑफ लाइनर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण है। ठीक है, अब चलिए इस चैप्टर के अंदर हम समझते हैं कुछ मॉडल पेपर एनसीईआरटी के रूप में। ठीक है, आपको पता है एनसीईआरटी हमारी उच्च लेवल तक जाती है, यानी कि ऊंचा लेवल, जैसे कि हमारा हो गया यूपीएससी में आईएएस पीसीएस हो गया, आईएफएस हो गया। ठीक है, एसएससी में देख लीजिए हमारा सीजीएल का हो गया। ठीक है, ऐसे अधिक लेवल तक हमारा एनसीईआरटी जाता है। तो चलिए इसके अंतर्गत हम कुछ मॉडल पेपर देख लेते हैं। स्क्रीन पे आपके दिख रहा है, आप यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं। समीकरणों के युग्म x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 को ब्रज गुणन विधि से हल कीजिए। अब ब्रज गुणन विधि जितनी भी विधियां हैं इस चैप्टर में, उनका अलग वीडियो हम आपको दे दिए हैं, आप लोग जाकर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, पूर्ण रूप से दिया गया है। ठीक है ना, अब चलिए हम इसको हल करते हैं, आंसर की बात करते हैं। ठीक ना, अब इसमें देखिए ब्रज गुणन विधि जो दिया है, इसका हम पहले फॉर्मूला निकालेंगे। ठीक है ना, चलिए ठीक है, फॉर्मूला देखते हैं। हमारा दिया है एक्स बी सी डैश माइनस बी डैश सी। ठीक है ना, एक्स बटे में हमारा दिया है बी सी डैश माइनस बी डैश सी दिया है। ठीक है ना, अब इज इक्वल टू हमारा वाई की बात कर लेते हैं। हमारा यहाँ पे दिया है सी ए डैश माइनस सी डैश ए इज इक्वल टू, अब वन बटे में देखिए ए बी डैश माइनस ए डैश बी, ये हमारा होता है ब्रज गुणन विधि। ठीक ना, यही हमारा होता है ब्रज गुणन विधि, इसका फॉर्मूला है। आप लोग फॉर्मूला, आप लोग स्पेलिंग पे मत जाइए, आप लोग फॉर्मूला देखिए, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है ना, मिस्टेक मत करिएगा, आप लोग छोड़िएगा मत इसको, नहीं तो आप लोग एक समझिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आप मिस कर रहे हैं। चलिए ठीक है, अब देखते हैं। हमारा दिया हमारा है ए। ठीक है ना, पहला हम देखते हैं इसको, पहले को देखते हैं। ए बराबर हमारा कितना दिया, एक्स दिया, तो एक्स की जगह पे हम एक मानेंगे। ठीक ना, फिर बी दिया हमारा है, बी क्या दिया हमारा, 2 दिया है। ठीक ना, फिर सी बराबर हमारा कितना दिया, -4 दिया है। अब दूसरे की बात कर लेते हैं, दूसरा हमारा ये है। ठीक ना, तो हमारा ए डैश कितना दिया है, 2 दिया है। ठीक ना, बी डैश हमारा कितना दिया है, 3 दिया है। अब सी डैश हमारा -5 दिया है। अब सब कुछ निकल गया, संपूर्ण रूप से आपको भी पता चल गया। अब चलिए हम फॉर्मूले के रूप में सेट करते हैं x। अब देखिए b दिया है, तो b हमारा कितना दिया है, 2 दिया है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसके बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई। ठीक ना, अब c डैश हमारा कितना दिया है, -5 दिया है, -5 कर देते हैं, फिर माइनस लगाते हैं, लगा है बीच में। अब b डैश हमारा कितना है, 3 है, फिर मल्टीप्लाई हम कर देते हैं। c हमारा कितना दिया गया है, 4 दिया गया है, तो -4 हम कर देते हैं इस टाइप से। ठीक है ना, अभी इज इक्वल टू इतना हो गया। अब y की बात कर लेते हैं हम। देखिए y में हमारा क्या दिया गया, c दिया गया है, पहले c लिख देते हैं, हमारा -4 है। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं हम। अब a डैश हमारा कितना है, 2 दिया गया है। ठीक है ना, फिर माइनस लगा देते हैं हम। अब c डैश हमारा कितना दिया गया है, -5 दिया गया है, -5 कर देते हैं हम, फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब a हमारा कितना दिया गया है, 1 दिया गया है। अब इज इक्वल टू कर दे, फिर एक बटे में हम कर देते हैं। a हमारा कितना दिया गया है, 1 दिया गया है, मल्टीप्लाई हम कर देते हैं। b डैश हमारा कितना दिया गया है, 3 दिया गया है, माइनस कर देते हैं हम। अब a डैश हमारा कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। आप लोग यहाँ पे भी देख लीजिए, 2 दिया गया है, फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं। b हमारा कितना दिया गया, b भी 2 दिया गया, b हमारा देखिए 2 दिया गया ना, 2 हो गया। समझ गया ना, इसको आप इस तरह से समझ लीजिए, इस रूप में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया आप सभी लोगों को, दिख रहा है नीचे। अब देखिए x बटे में हम कर देते हैं। अब हमारा 3 दूना 5 हो जाए, सॉरी 2 पच्चे 10 हो जाएगा, -10 हो जाएगा हमारा। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, हमारा यहाँ पे हो जाएगा प्लस। ठीक है ना, अब 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 12 हो गया हमारा। समझ गया आप सभी लोग ना, इज इक्वल टू हम y की बात कर लेते हैं। y में क्या दिया गया है, 4 दूना 8 हो जाएगा, -8 हो जाएगा हमारा। ठीक है ना, फिर यहाँ पे माइनस दिया, अब यहाँ पे माइनस 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 हमारा प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, अब 5 एक कम 5 हो जाएगा हमारा। ठीक है ना, अब इज इक्वल टू 1 देख लेते हैं। 3 का गुणा 1 में करेंगे तो हमारा 3 ही आएगा। ठीक है ना, माइनस देखिए 2 दूना 4, -4 कर देते हैं हम। समझ में आ गया कि नहीं, आप सभी लोगों को आ गया है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी आप सभी लोगों को, बिल्कुल क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं हम, ऐसे करके यहाँ पे देख लेते हैं।
ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखिए अब हमारा दिया है -10 दिया है, प्लस में 12 दिया है, तो -10 हमारा छोटा है और 12 जो हमारा है +12 वो हमारा बड़ा है। तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, यानी कि x बटे में हमारा -2 आ जाएगा। ठीक ना, बराबर में y की बात कर लेते हैं। देखिए -8 दिया है, प्लस में 5 दिया है। ठीक है, माइनस प्लस हमारा देखिए माइनस जो हमारा ये बड़ा है, तो यहाँ पे देखिए जो प्लस है वो छोटा है, तो हमारा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, क्योंकि बड़ा है ना, तो हमारा सिर्फ 3 आ जाएगा, घटेगा माइनस प्लस में घट जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए इज इक्वल टू 1 बटे में 1 देखते हैं, तो 1 बच जाएगा हमारा। ठीक है ना, ये हमारा 1 हो गया है। चलिए ठीक है, यहाँ तक तो सभी को पसंद है, कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते रहिएगा, समझते रहिएगा। देखिए अब x बराबर हमारा -2 दिया है, इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ पे 1 बटे में -1 का गुना कर देते, टोटल हमारा x बराबर कितना जाएगा, देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, हमारा माइनस से माइनस आ जाएगा, तो टोटल हमारा कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ठीक है ना, यानी कि x बराबर हमारा -2 आ गया। अब यहीं पे y की बात कर लेते हैं हम, y बराबर हमारा दिया है 3 दिया है, इज इक्वल टू 1/में -1 कर देते हैं, इज इक्वल टू टोटल हमारा कितना आ जाएगा, y बराबर हमारा कितना जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी कि हमारा, अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आप सभी लोगों को, x बराबर -2 y बराबर 3, यानी कि हमारा ब्रजगुणन विधि यही है। इसी रूप में हम इसको हल करते हैं, समझते हैं बेसिक तरीके से। ठीक है ना, अगर कोई त्रुटि भी हो जाती है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि देखिए पढ़ाते पढ़ाते ऐसा नहीं है, मतलब ये कहीं पे त्रुटि नहीं हो सकती है, पढ़ाते पढ़ाते हो जाता है कि कहीं पे आप मिस्टेक भी कर देते हैं। कई टीचर्स होते हैं, मैं खुद भी कई बार मिस्टेक कर देता हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसमें आप अगर सहयोग करेंगे, बोलेंगे, कमेंट करेंगे सर यहाँ पे आप गलत कर दिए हैं, तो फिर मैं उस पर विचार करूंगा ना। ऐसा तो नहीं है मतलब विचार नहीं करूंगा, देखूंगा नहीं, मैं सभी का कमेंट भी पढ़ता हूँ, अब सभी को देखता भी हूँ कौन सब्सक्राइब कर रहा है। ठीक है ना, तो चलिए हम ऐसे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हम देख, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा दिया है। ठीक है ना, स्क्रीन पे देखिए आप, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, बाग की विमाएं ज्ञात करना है। चलिए हम आंसर में बात करते हैं। अगर आप लोग देखते रहेंगे, समझते रहेंगे, तो आपके लिए आसानी होगी, समझ रहे हैं कि नहीं। चलिए ठीक है, इसमें दिया है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी कि हम मान लेंगे लंबाई, ठीक ना, x मान लेंगे, और चौड़ाई, ठीक ना, चौड़ाई हम क्या मान लेंगे, y मान लेंगे, चौड़ाई बराबर हमारा क्या है, y है। समझ गया ना। अब पहली शर्त में ये बोला है एक आयताकार बाग है, ठीक है ना, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, चौड़ाई से कितनी है, 4 मीटर अधिक है। तो चलिए हम देखते हैं आयताकार बाग का, ठीक है ना, आयताकार बाग बराबर, ठीक है ना, हम देखते हैं क्या है, पहले हम करेंगे लंबाई इज इक्वल टू, ठीक है ना, लंबाई इज इक्वल टू हम ऐसे कर देते हैं, या हम ऐसे करेंगे लंबाई माइनस y बराबर 4, ऐसे कर देते हैं, या और में हम ऐसे कर सकते हैं x इज इक्वल टू y -4। अगर हम ऐसे करेंगे तो भी हम ऐसे ला सकते हैं, या हम ऐसे कर सकते हैं, ये हो सकता है ना। अब इन दोनों में से हम इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है ना, इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1, क्योंकि ये पहला भी हमारा शर्तानुसार देखते हैं हम, तो हमारे ये पहली शर्त है। ठीक है, हम लिख देते हैं यहाँ पे शर्तानुसार, ठीक ना, आप लोग देखिए शर्तानुसार, पहली शर्त में हमारा ये बोला है, पहली शर्तानुसार। अब दूसरी, ठीक है, शर्तानुसार। चलिए ठीक है, ये पहली हो गई हमारी, पहली और दूसरी हो गई। अब दूसरे में क्या बोल रहा है, अर्ध परिमाप इसका दिया है 36 मीटर, यानी कि अर्ध परिमाप बराबर, ठीक है ना, अर्ध परिमाप बराबर कितना दिया है, 36 मीटर दिया है। ठीक ना, जो दिया बिल्कुल बेसिक है, समझते रहिएगा आप लोग, अभी तभी आपको समझ में आएगा, वरना नहीं समझ में आएगा, मिस्टेक मत करिएगा।
ठीक है, अर्ध परिमाप दिया। अब आधा दिया, यानी कि देखिए हमारा जब ऐसे आयताकार बनेगा तो ऐसे बनेगा, ठीक है ना। ये तो हमारा पूरा यानी कि 1/4 हो जाएगा। अब आधा कर देंगे तो 1/2 आ जाएगा ना। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 1/2 गुणे 2, ठीक ना, x प्लस वाई इक्वल टू हमारा हो जाएगा 36। समझ गए ना, इतना हमारा 36 हो जाएगा। क्योंकि देखिए आधा दिया है ना, हम इसको भी ऐड करेंगे, चौड़ाई और लंबाई को भी ऐड करेंगे, क्योंकि चौड़ाई लंबाई दिया हमारा, इसलिए हम इसको ऐड करेंगे, ठीक ना। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, टोटल हमारा क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर हमारा 36 हो जाएगा। और में कर देते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया और ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम ऐड कर देंगे आपस में, ठीक है ना। इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को जोड़ने पर, ठीक है ना, समीकरण 1 को समीकरण 2 में, ठीक है ना, जोड़ने पर चलिए ठीक है जोड़ते हैं। चलिए ठीक है, देख रहिएगा, जोड़ते हैं। तो जोड़ने में क्या दिया, देखिए अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 2x, ठीक है ना, इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 36 में और 4 जोड़ेंगे हमारा 40 हो जाएगा, ठीक ना। अब y को अभी नहीं जोड़ रहे हैं, y इससे y कैंसिल कर दे रहे हैं, ठीक ना। y से y हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा 2x इज इक्वल टू 40। अब चलिए देख रहे हैं, x बराबर हमारा 2 से इसको काट देंगे, हमारा 20 हो जाएगा। यानी कि x बराबर हमारा कितना मिल गया है, 20 मिल गया है। x बराबर हमारा कितना मिल गया है, 20 मिल गया। चलिए अब यहाँ से देखते हैं, इतना तो आप सभी को समझ में आ गया है, ठीक है ना। अब देखिए हम इसको रहने देते हैं। अब देखिए x का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। x का मान जो हमारा है वो समीकरण हम 1 में रखेंगे। x बराबर हमारा 20 मिल गया है, ठीक है ना। अब चलिए ठीक है, अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर चलिए ठीक है रखते हैं। अब x दिया है, यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 दिया है, यानी कि x की जगह पे हमारा 20 हो जाएगा, माइनस वाई बराबर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब y को इस साइड में लेकर जाएंगे तो हमारा हो जाएगा माइनस, सॉरी 20 को इस साइड में लेकर माइनस वाई इज इक्वल टू 20 माइनस 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा ना। अब हम इसको यहाँ से भी हटा देते हैं, यही होगा, ज्यादा कुछ नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये आंसर यहाँ से भी देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब इसमें से घटाएंगे y माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 16 हो जाएगा, इसमें से घटेगा, ठीक है, क्योंकि प्लस बड़ा हमारा तो माइनस हो जाएगा, ठीक ना। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यानी कि हमारा और में आ जाएगा y बराबर 16, यानी कि x बराबर हमारा है। अब यहाँ पे देखिए x बराबर 20 और y बराबर 16, यानी कि इसकी लंबाई चौड़ाई, यानी कि देखिए इसकी जो हमारी चौड़ाई लंबाई है वो कितनी है, 20 मीटर है। यानी कि बाघ की बीमाएं, यानी कि x बराबर हमारा 20 और y बराबर 16, लंबाई हमारी 20 है, चौड़ाई हमारी कितनी है, 16 है। समझ गए ना। कुछ ऐसे हम क्वेश्चन को हल करते हैं, ऐसे हम इसको लगाते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में कहिएगा कि सर नहीं समझ में आया है, फिर से समझाइए। क्योंकि आप चेहरा देख के सब्सक्राइब करते हैं, चेहरा देख के सब्सक्राइब मत करिए, टैलेंट देख के सब्सक्राइब करिए। आपका एक सपोर्ट हमारी जिंदगी बदल सकता है, और हम जो कर रहे हैं वो आपकी जिंदगी बदल सकता है। समझ गए कि नहीं। अब चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, स्क्रीन पे आप लोग देख लीजिए, हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। दिया है रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। दिया हमारा है s माइनस टी इज इक्वल टू 3 दिया है, s बटे में 3 प्लस में t बटे में 2 बराबर 6 दिया हमारा है। इसी को हमें क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। आपको देखने में बहुत कठिन लग रहा होगा, ये कठिन नहीं है, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, आप लोग वहां पे जाके देख लीजिए मेथड हमारा क्या होता है, ठीक है ना, प्रतिस्थापन का ब्रज जुड़न विधि का भी। चलिए हम आंसर में बात करते हैं, देखते रहिएगा और समझते रहिएगा, क्योंकि आप ही के ऊपर सब कुछ है। हम इसको मान लेते हैं s माइनस टी बराबर 3, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, s बटे में 3 प्लस में t बटे में 2 बराबर 6, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब देखिए इतना तो मान लिया ना, अब हम क्या करेंगे, आप लोग देखते रहिएगा। अब जो इक्वेशन नंबर 1 दिया है हम लिखते हैं समीकरण 1 से, ठीक ना, समीकरण 1 से, क्योंकि हमें लगाना है ना, आंसर को लाना है तो हमें करना पड़ेगा। अब देखिए s माइनस टी बराबर 3 दिया है ना, तो हम देखिए t को इस साइड में करेंगे,
यानी कि s बराबर t को इस साइड में करेंगे तो हमारा हो जाएगा t प्लस में 3 हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 हो गया। समझ गए आप लोग कि नहीं? अब देखिए s का मान जो है हम समीकरण 2 में रखेंगे, यानी कि s का मान समीकरण 2 में रखने पर चलिए ठीक है 2 में रख के देखते हैं दिख रहा है कि नहीं आप सभी लोगों को। 2 में रखेंगे, चलिए हम यहाँ पे देखते हैं 2 में रखेंगे। देखिए यही ध्यान हमारा है s बटे में 3 प्लस में t बटे में 2 इज इक्वल टू 6, यही दिया ना। तो s बराबर हमारा कितना दिया है, यानी कि t प्लस में 3 बटे में 3 कर देंगे हम, प्लस में t बटे में 2 बराबर हम 6 कर देंगे, यही दिया है ना हमारा है। चलिए ठीक है, अब देखिए 2 का गुणा हम इसमें करेंगे और 3 का गुणा हम इसमें करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम दोनों का गुणा कर देंगे, यानी कि जब 2 का गुणा इसमें करेंगे यानी कि 2t प्लस में 3 हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। बटे में हमारा टोटल करेंगे हम, फिर प्लस में हम इसका करेंगे 3t हो जाएगा हमारा, पूरे के बटे में करेंगे 3 दूना 6 हो जाएगा हमारा, समझ गए ना। 6 हो गया, बराबर में हमारा यहाँ पे 6 हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया? आप सभी लोग देख लीजिए, बिल्कुल बेसिक है। चलिए ठीक है, अब देखिए ये 2 दिया, यहाँ पे हम इंटू लगाएंगे यानी कि मल्टीप्लाई कर देंगे हम। 2t प्लस में 3 दूना 6 हो जाएगा हमारा, फिर प्लस में इसको हम लिख देते हैं 3t को। अब देखिए अब छठवा के 36 हो जाएगा टोटल हमारा, कितना हो जाएगा हमारा छठवा के 36 बराबर में 36 हो गया। 36 हो गया, आप सभी लोगों को दिख रहा है ना, समझ में आ रहा है? आपको समझ में आना चाहिए, बाकी और कुछ नहीं। चलिए ठीक है, हम देखिए 6 को इस साइड में करेंगे हम, और 2t प्लस में 3t को हम जोड़ देंगे, यानी कि 5t इज इक्वल टू 6 को इधर करेंगे यानी कि 36 माइनस 6 हो जाएगा टोटल, यानी कि 5t बराबर हमारा कितना जाएगा 30 हो जाएगा। 30 हो गया कि नहीं? अब देखिए 6 25 30 टोटल हमारा t बराबर हमारा कितना आ गया 6 आ गया। t बराबर हमारा कितना मिल गया है 6 मिल गया है। अब जो t बराबर 6 मिल गया है, अब हम इसी को समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। चलिए ठीक है, इसी मान को हम t को हम समीकरण 3 में रखते हैं, समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है ना, समीकरण 3 में रखने पर। चलिए ठीक है, समीकरण 3 में हम रख के देखते हैं। समीकरण 3 हमारा कितना दिया गया है, s बराबर t प्लस में 3, यही दिया गया हमारा समीकरण 3, यही है। तो s देखिए s बराबर हम कर देते हैं, अब t बराबर हमारा कितना दिया 6 दिया गया, 6 प्लस में 3 कर देते हैं, टोटल हमारा s बराबर हमारा कितना आ जाएगा 9, यानी कि s बराबर हमारा 9 और t बराबर हमारा 3, यानी कि यही हमारा हल है। समझ गया ना, ये t बराबर हमारा t बराबर हमारा कितना दिया 6 दिया है, s बराबर 9 हो गया, t बराबर हमारा 6 हो गया, यही हमारा प्रतिस्थापन विधि है। समझ में आ गया कि नहीं आप लोगों को? ऐसे ये लगता है हमारा प्रतिस्थापन विधि और वृत्त गुणन विधि, उसके अलावा अन्य एक और चीज जो हमने आपको दूसरे नंबर क्वेश्चन में बताया वो। समझ गए कि नहीं आप सभी लोग? ऐसे हमारा बोर्ड एग्जाम में आएगा, आप लोग देख लीजिए, पढ़ लीजिए, बढ़िया तरीके से समझ लीजिए, ठीक है। पढ़ के जाइएगा, समझ के जाइएगा, ठीक ना। तो बढ़ते अपने अगले वीडियो की तरफ, जय हिंद, वंदे मातरम।